दे रहा हूं, जो लोग भी कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग भी इंटीरियर डेकोरेशन का काम कर रहे हैं, आप अपना घर बनाओ चाहे किसी और का घर बनाओ, और अगर आप वास्तु सपोर्टेड नहीं बनाए, किसी को भी घर बना के दे देते हो, ठीक है ना, आप किसी के लिए भी बना दिए, बोले मेरे बाप का क्या जाता है, तेरा वास्तु तू संभाल, और मैं बना दिया, तो आपको विश्वकर्मा दोष, इसको बोलते हैं विश्वकर्मा दोष बोलते हैं, ठीक है, और वास्तु दोष ऑटोमेटिक आपके जिंदगी में आएगा। वो 30% दोष मिलता है विश्वकर्मा को, 70% मालिक को, ठीक है, क्योंकि आप विश्वकर्मा हो, घर का निर्माण करता हो, बना रहे हो, इंजीनियर हो, है कि नहीं। और जो व्यक्ति को ये नहीं पता कि भाई किस महीना में मुझे घर बनाना चाहिए, मेरे वीडियो है एक तो वास्तु के ऊपर 1 घंटा का वीडियो, इसी चैनल में है, टेस्टोथेरेपी में, नीचे जाओगे मिल जाएगा, उसमें बताया हूं ये कुछ रूल है जो इंजीनियर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डर और जो इंटीरियर डेकोरेटर नहीं मानता है, उसको 30% का दोस्त, तो जितना सारा बनाए हो उतना 30% दोस्त लेके तो घूमोगे ना, क्योंकि आप जानबूझ के गलती करो चाहे अनजान में गलती करो, गलती तो किए हो और गलती का दंड मिलेगा। और आप अकेले तो नहीं हो जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर, कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर है जो मेरे से आज पहला बार कुंडली दिखा रहा है, मैं तो अरबपति खरबपति वालों का कुंडली देखता हूं, ठीक है ना, ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड का देखता हूं। तो जितने सारे मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्टर ना ये उम्र में आफ्टर 50 यही वास्तु दोष इनके सर में आके मंडर जाता है और भारी हो जाता है, उनका ग्रह, उनका कुंडली, उनका जिंदगी भारी हो जाता है। तो जब कोई आप कंस्ट्रक्शन किए तो उसके लिए उसका पूजा करवाना चाहिए, शांतिकरण करवाना चाहिए, तो वो सब तो नहीं कराए हो, तो वो जितना सारा पेंडिंग है, दोष है इस समय अगर जिंदगी में पड़ा, तो आज जैसे ये 25 लाख रुपया के लिए मोहताज होके घूम रहे हो, यही होगा, ठीक है। तो हाँ ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, अरे हमें पता नहीं था, अज्ञानता का माफ है, डरना क्या है, लेकिन कर्म करना पड़ेगा ना भाई, प्रायश्चित कर्म नहीं करोगे। शनि के महादशा में तो इसीलिए शनि के महादशा आता है जब, तभी तो हिसाब होता है आपका। आज क्यों रोके कुंडली दिखा रहे हो मेरे को, हिसाब हो रहा है बोल के दिखा रहे हो ना, और मैं कह रहा हूं कि देख भाई तेरे आपके कुंडली में ये दोष पड़े हैं और यहाँ ये काम हुआ है, अभी आपका घर बिकने का नौबत आ रहा है, 200 आदमी का घर बना के देने वाला का घर बिक रहा है, मतलब क्या कंडीशन। तो ये दोष जब कुंडली में और जिंदगी में आ जाता है, तो इसके लिए अगर ठीक है आपका उस समय ज्ञान नहीं था, ठीक है, अज्ञानता था, अभी ज्ञान हो गया, अभी मेरे से बात कर लिए, तो अभी जहां भी कंस्ट्रक्शन करा रहे हो वहां पर 2 प्रकार का पूजा कराओगे, ठीक है। वहां 1 मिनट के लिए भूल जाओगे कि आप आर्य समाजी हो, क्योंकि एनर्जी है ना वहां, एक होता है, अगर हम लोग धर्म विघटित मानते हैं तो दैत्य एनर्जी, तो देव ऊर्जा, देव शक्ति, 2 शक्ति जब तक देव दानव नहीं मिलते हैं तब तक वो समुद्र मंथन नहीं होता है, ठीक है। तो ये दोनों को, हमारे यहां जितने सारे राउरकेला स्टील प्लांट का बड़ा कंस्ट्रक्शन होता है, मैं फोटो भी छोड़ा हूं, मैं हेलमेट पहन के पूजा करने जाता हूं, प्लांट का ईडी, एमडी और सीओ साहब को बोलता हूं नारियल फोड़ो, सिंदूर लगाओ, मशीन ऑन करो, तो वो मेरे को पैर पकड़ते हैं, प्रणाम करते हैं। वो इतना बड़े लोग जिनके पास मतलब 10,000 ऑफिसर जाने के लिए डरते हैं, मैं उनको डील करवाता हूं, और मेरा फिक्स है कि मैं ही पूजा करूंगा। तो दोनों पूजा होता है, एक बोतल दारू भी डल लगता है, खैनी लगता है, गंजा लगता है, किसके लिए, वो पेताल बेत और वहां का जितने सारे स्थान भैरव, ठीक है, उन सबको देते हैं हम। अब बोले पंडित जी दारू का बोतल पकड़ा है तो पकड़ा है, मैं नहीं छूता, दूसरे को माध्यम से करवाता हूं, मैं तो छूता भी नहीं बोतल, तो उसको कराना है। आप वास्तु का खाली बोलोगे हम कॉन्ट्रैक्टर हैं, काम करेंगे, तो वो दोगे। लेबर लोग भी हर दिन काम शुरू करने से पहले खैनी थोड़ा, गंजा थोड़ा, बीड़ी थोड़ा, दारू का, फुल्ली दारू बोलते हैं हम लोग देसी में, महुआ, ठीक है, वो भोग लगाते हैं, उसको पूरा बाइज्जत अर्घ्य देते हैं उसको, और वो देने से वो सेफ्टी रहता है, एक्सीडेंट नहीं होता है। और उसके बाद देवता पूजा होता है, वास्तु में भी ऐसा ही दैत्य और देवता का ही तो वास्तु पूजा होता है, ठीक है, वास्तु मंडल काट के। तो ये नहीं कराएंगे तो ये दोस्त तो लेके जिंदगी भर घूमोगे, अगला जन्म तक जाओगे, ठीक है। हाँ, तो इसमें ओरिड होने का कोई विषय नहीं है, प्रायश्चित कर्म करके करा लीजिए। जब भी पूजा करते हैं कि फिर बोलोगे मैं जितना कंस्ट्रक्शन किया हूं, जिनको मैं नहीं दिया हूं, सबको हवन के माध्यम से दे रहा हूं, लो।
ये इसका वैदिक मंत्र भी है और उसी के अनुसार प्रायश्चित कर्म करते हैं। ठीक है, प्रायश्चित कर्म करोगे तभी, नहीं तो बड़े बड़े लोग 100-200 बिल्डिंग घर बनाते हैं, बिकता नहीं है, पड़ा रहता है और पैसा उनका डूब जाता है, पैसा डूब जाता है। हाँ, इसी कारण होता है, इसको ठीक करना है। ठीक है, कि जमीन कंपनी का है, मालिक का है, लेकिन विश्वकर्मा हुआ कौन है? आपको बुलाया गया है जो विश्वकर्मा। सूता तो आप ही पकड़ोगे ना, मिट्टी तो आप ही खोदोगे, धरती माता पाताल देवता को तो आप ही खोदोगे, नाग देवता को तो आप ही छेड़ोगे ना, वो थोड़ी मालिक छेड़ने आ रहा है। आप नहीं समझे, वो तो करेंगे क्योंकि उनका घर है, वो नहीं करेंगे क्या? आप कर्म को प्रारंभ करते हो, कर्म को संपादन करते हो तो समर्पण करोगे कि नहीं करोगे? जब आप शुरू किए तो अपना पूजा आप करोगे कि नहीं करोगे? आप अपने औजार को पूजा करते हो कि नहीं? जेसीबी मशीन, फावड़ा, जितना भी है उसको सिंदूर चंदन देते हो कि नहीं देते हो? क्यों देते हो? बोलते मालिक दे। आपका कर्म है, आपको मिला है, अभी उसका जो कार्मिक मालिकाना आप हो। वो घर का ऑनर जो है, जो पैसा इन्वेस्ट किया है, वो तो कंस्ट्रक्शन होने के बाद हैंडओवर लेगा, उसका होगा, फिर वो गृह प्रवेश करेगा, इनाग्रेशन करेगा, वो पूजा अलग है, आपका पूजा अलग है। आप यहां पूजा नहीं है, ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद, थैंक यू, सेफ्टी है ना, एनर्जी, कि मेरे को मिसगाइड मत करो। ये एनर्जी लोग करते क्या? मिसगाइड कर देते हैं। ठीक है, उथल पुथल मचाते हैं, धुम्मा चौकड़ी बताते हैं, परेशानी कर देते हैं। तो इसके लिए शांतिकरण करवाया जाता है। कहीं भी कंस्ट्रक्शन साइड होगा, कंट्रैक्टर विश्वकर्मा का काम है कि शांतिकरण करे, फिर उस काम का प्रोग्रेस कराए। खत्म हुआ तो फिर सबको बुलाए, सबको भोग लगाए, लड्डू दे और लेबर लोगों को खिलाए। उसके बाद हैंडओवर करता हूं बोल के उसको एक अलग वैदिक क्रिया रहता है कि मैं जो कर्म शुरू किया था सही कर्तव्य संपादन, वो कर्म छिद्रमस्तु करके उसको हैंडओवर करते हैं।